हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए एक बार हम फिर हाजिर हैं और आप सबके लिए इस बार हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का पेपर जो 2024 का है। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें और जुड़कर आप लोगों को मैं बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो पेपर में आने वाले हैं। और कोशिश यही रहेगी कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जाए। तो आप देख लें यहाँ पे ये 2024 का मैथ का पेपर है और इसके कुछ रूल्स और निर्देशांक जो दिए रखे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक बार आप ऊपर से नीचे तक इसको देख लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए कि बोर्ड जो है वो क्या क्या निर्देश देता है। ठीक है, और पढ़ने के बाद और हम जानते हैं चीज़ों को कि मैथ का पेपर किस तरीके से आया है और किस तरीके से नहीं आया है। तो मैं ज़्यादा देरी ना करके शुरू करता हूँ। ये दो सेक्शन में बटा होता है। एक सेक्शन हमारे पास में होता है ए, और सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुपद 3x² दे रखा है। फिर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। ये सारे टोटल हमारे पास में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और उनके 4 ऑप्शन हमें दे रखे होते हैं। जो ऑप्शन ठीक होता है वो हमें लगाना होता है। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे तीसरा भी दे रखा है और चौथा समांतर श्रेणी, पाँचवा भी हमारे पास में दे रखा है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के निकाल के इन पर टिक लगा दिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें पूरा पेपर का खुलासा करूँगा, पूरा पेपर बताऊँगा किस तरीके से सॉल्व होगा किस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ये 7th है हमारे पास में और 8th भी क्वेश्चंस दे रखा है, 9th है। एक हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर टोटल 20 हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होता है और जो आंसर आता है वही टिक करके आते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान पेपर था इस बार 2024 का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम मैथ का। बेहद ही इजी और बेहद ही आसान पेपर था। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को लगातार ये 20 क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को बताऊँगा कि कैसे किस तरीके से हमें ये निकालना है और किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ये सेक्शन ए ही चल रहा है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं 20 तक। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे सेक्शन बी। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये जैसे 18 यानी कि 18वां प्रश्न दे रखा है। जो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, 2 बिंदु 2,3 दे रखे हैं और 4,1 के बीच की दूरी और निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या हमें छांटना थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमें दे रखा है। अगला सेक्शन हमारे पास बी है जिसमें सभी खंड करना है। तो देख लें, आपको मैथ के 2-2 नंबर के प्रश्न दे रखे हैं और 2-2 नंबर के A B C D E F करके दे रखे हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे अगर मैं कहूँ। और इन्हीं के ये हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो A B C D E F दे रखा है। इसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस करना थे और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चंस थे। ऊपर हिंदी में भी दे रखे हैं क्वेश्चंस और नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको जो बेहतर समझ में आ रहा है, आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में करिए। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये दे रखा है A B C D E, फिर हमारे पास F दे रखा है। फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित चित्रों में AO/OC। एक ये हमारे पास में ये दे रखा है। फिर अथवा करके सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर, ये दे रखा है। इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए जो समलंब चतुर्भुज वाला दे रखा है, या सिद्ध कीजिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास में उन दोनों में से कोई एक करना है। फिर इसी तरीके से हमारे पास में 5वां क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक ठोस धातु दे रखा है और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दे रखे हैं। 6-6 नंबर के हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास ये पूरा पेपर आपका फिनिश हो जाता है। और मैं तो कहूँगा कि बेहद आसान और बेहद ही सिंपल पेपर था। ठीक है, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और डटे रहिए, इंशाल्लाह सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ धन्यवाद।